गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिया है मैंने क्लास 10th आर डी शर्मा से फ्रॉम चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड द क्वेश्चन इज in an AP the sum of first n terms is 3n square upon 2 plus 5n by 2 and find its 25th term, right? हम मानते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जब हम जोड़ेंगे n टर्म्स को तो इसे हम मान लेते हैं एस एन मानेंगे तो ये इसका सम आ रहा है इतना, ओके और हम इसमें किस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मानेंगे जिसका कि nth टर्म हम an मान लेते हैं, ओके तो वही लिखा है यहाँ पर, लेट एस एन बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP whose nth टर्म इज an। अब क्या दिया है, एस एन इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो दिस मच, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला देखिए, ए एन इज इक्वल टू, ए एन कैसे निकालेंगे जब सिर्फ हमारे पास एस एन दिया हुआ है एंड 25th टर्म निकालना है, राइट? ए एन के लिए हमें 25th टर्म निकालना है, लेकिन ए एन निकालने के लिए और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसका ये एक फॉर्मूला है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। जैसे A25 निकालना है तो A25 इसके 25 टर्म्स का जो सम आएगा, ओके उसमें से 24 टर्म्स का जो सम आएगा उसको आप माइनस करोगे तो वो A25 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पर हम एस एन माइनस 1 के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम -1 लगा देंगे, बस n माइनस 1 होल स्क्वायर, ये n माइनस 1 हो जाएगा, ओके तो एस एन की जगह हमने n माइनस 1 ले लिया। यहाँ n स्क्वायर है, 3/2 n स्क्वायर है तो हमने 3/2 n माइनस 1 होल स्क्वायर ले लिया। यहाँ 5/2 n है तो 5/2 n माइनस 1 ले लिया, इतना एस एन हो जाएगा। अब हमें ए एन निकालने के लिए एस एन में से एस एन माइनस 1 को माइनस करना है, तो वो लिखा यहाँ पर। तो पहले मतलब क्या है, इसमें से हम इसे माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो इस वैल्यू को पहले लिख दिया यहाँ पर माइनस दिस मच। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आइए अब ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं ध्यान से देखें। जिन बच्चों को यहाँ प्लस माइनस वगैरह में प्रॉब्लम होती है, सिली मिस्टेक्स होते हैं, वो बच्चे प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से देखिए, ओके। अब ये आगे ये ब्रैकेट में रिमूव करके डायरेक्ट लिख रही हूँ, 3n स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 5n बाई 2, इसे 5/2 n भी पढ़ सकते हैं, सेम 1 एंड द सेम, माइनस अब ये क्या है 3/2 n माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस 5/2 n माइनस 1। अगर मैं इस तरह लिखती हूँ तो मैंने गलती कर दी है, राइट एवरीवन? अक्सर बच्चों में ये गलती हो जाती है। क्यों हो रही है ये गलती? क्योंकि हम यहाँ से जल्दबाजी में क्या करते, इसे एज इट इज़ उतार देते, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ ब्रैकेट है, तो यहाँ ये माइनस, यहाँ प्लस है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, इसलिए माइनस इंटू प्लस, ये माइनस, ये ठीक है आपका, लेकिन यहाँ लिखोगे तो ये गलत हो गया, और जो आप आगे टाइम लगाकर जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो पूरा बेकार जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने गड़बड़ कर दी, राइट एवरीवन? ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इस प्लस के साथ, तो माइनस इंटू प्लस यहाँ पर आएगा माइनस, ओके। इस टाइप के सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत आराम से मार्क्स काट देते हैं, है ना? तो ये हो गया -5/2 n माइनस 1। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब एस एन माइनस एस एन माइनस 1 की जगह मैं ए एन भी लिख लूँ तो 1 एंड द सेम, क्योंकि दिस इज इक्वल टू ए एन होता है, राइट? यहाँ ए एन भी लिख रहे हैं, 1 एंड द सेम, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वेयर अपॉन 2 या 3/2 n स्क्वेयर कह लीजिए। अब मैं इसे देखिए रीअरेंज कर रही हूँ, ओके इसी को हम रीअरेंज कर लेते हैं, 3/2 वाला सब एक जगह ला ले रही हूँ मैं, 3/2 n माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस 5/2 n है। देखिए प्लस माइनस मैंने सेम वैसे ही रखा, उसका पूरा ध्यान रखेगा। अब यहाँ पर कोई ब्रैकेट्स नहीं है, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो अब इसको कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन ही नहीं है, इसको एज इट इज़ आप माइनस में उतार लीजिए, -5/2। जिन बच्चों को क्लियर है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए प्लीज़, जिनको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ, ओके। 5/2 n माइनस 5/2 n माइनस 1, इतना हो गया, ये हमारे पास था। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें 3/2 कॉमन निकालेंगे तो n स्क्वेयर
माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा एन स्क्वायर, बीच में माइनस है और ब्रैकेट में एन माइनस वन होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ 5/2 कॉमन निकालेंगे तो एन माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन, ठीक है ना। उसी चीज़ को यहाँ लिखा है 3/2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 5/2 एन माइनस एन प्लस वन। यहाँ +1 क्यों आ रहा है फिर देखिए, 5/2 जब हम कॉमन निकाल लेंगे, ओके, इस सिर्फ इतना मैं करके दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको। 5/2 जब मैं कॉमन निकाल दूंगी तो क्या बचेगा, n बचेगा माइनस n, और ये माइनस इंटू -1 है इसीलिए ये +1 हो जाएगा। ये माइनस 5/2 कॉमन निकल गया बाहर, ये भी 5/2 कॉमन निकल गया। अब क्या बचता है, n बच रहा है, ये माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस इंटू प्लस n माइनस n। अब ये माइनस एन माइनस है तो ये +1 बचेगा ब्रैकेट में 5/2 कॉमन निकलने के बाद। आई होप यहाँ क्लियर है, वही उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब और आगे बढ़ते हैं। an इज इक्वल टू 3/2 n स्क्वेयर माइनस, अब देखिए यहाँ पर n माइनस वन होल स्क्वेयर किसके फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वेयर के फॉर्म में है। दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, या a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, वन एंड द सेम। सॉरी, हमारे पास है n माइनस वन होल स्क्वेयर, तो n माइनस वन होल स्क्वेयर को a की जगह n आ जाएगा, n स्क्वेयर, b की जगह 1 आ जाएगा, 1 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1 ओनली, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 ओनली, एंड यहाँ पर देखिए मैंने प्लस डाल दिया गलती से, माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 2 इंटू n दैट इज इक्वल टू 2 इंटू n इंटू 1 है ना, दैट इज इक्वल टू 2n इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2n, यहाँ पर आ जाएगा 2n, राइट। सो n माइनस वन होल स्क्वायर की जगह हम इतना लिख सकते हैं। उसी चीज़ को मैं यहाँ ब्रैकेट हटाकर डायरेक्ट लिख दूँ, चलो ब्रैकेट में ही लिख ले, सॉरी ब्रैकेट में ही लिख लेते, मैंने इंक चेंज कर दिया, देखिए आप कंफर्टेबल रहोगे। +1 माइनस 2n, n माइनस वन को मैंने ओपन किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। प्लस अब देखिए यहाँ पर ये प्लस n है, ये माइनस n है, ये दोनों कैंसिल होके 5/2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5/2 ही बचता है। देखिए ये आपको समझ में आ गया है, आई होप, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। दैट इज an इज इक्वल टू 3/2 n स्क्वेयर माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, फिर इनका ध्यान बहुत आराम से रखना है, यहाँ सिली मिस्टेक्स होती है, तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वेयर माइनस इंटू +1 माइनस इंटू यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस -1 माइनस इंटू -2n दैट इज इक्वल टू +2n। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेती हूँ। साइंस को पूरा ध्यान दीजिए ताकि आपके सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। +5/2 एज इट इज़ उतार लिया, राइट एवरीवन। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। an इज इक्वल टू 3/2, अब देखिए यहाँ पर ये +n स्क्वेयर है, ये -n स्क्वेयर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 2n प्लस में है, -1 है, तो मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में इस तरह से करके 3/2 2n -1 लिख सकते हैं, प्लस 2n है, इसी उसको आगे किया और कुछ भी नहीं किया, +5/2, राइट एवरीवन। मैं थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ ताकि आप एक बार ऊपर से भी आराम से समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद हमें अब 825 निकालना है, राइट। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड इट्स 25th टर्म, ये an आ गया हमारे पास, an इज इक्वल टू दिस मच आ गया, ठीक है ना। अब 825 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 25 लगाएंगे, बस एक ही जगह, यहाँ पे 25, 825, यहाँ भी 25, दैट्स इट। 825 इज इक्वल टू 3/2
into 2 into 25 minus 1 plus 5 by 2. Right? So that is equal to 3 by 2. 2 25s are 50 minus 1, that is equal to 49 plus 5 by 2. अब 3 into 49 कर लीजिए, that is equal to 3 9s are 27, 7 and 2 carry over, 3 4s are 12 plus 2 14, 147 by 2 plus 5 by 2. अब दोनों में ही डिनोमिनेटर में 2 है तो हम डायरेक्ट इसके न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं, राइट? तो ये हो जाएगा 147 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 152 बाई 2. an इज इक्वल टू निकाल रहे A25 निकाल रहे हैं हम अभी. 25th टर्म ऑलरेडी हम निकालना स्टार्ट कर दिए, राइट? A25 इज इक्वल टू 152 बाई 2. So that is equal to 2 7s are 14 and 2 6. Therefore, A25 is equal to 76. क्वेश्चन में यही पूछा गया है. फाइंड इट्स 25th टर्म. 25th टर्म में क्या आएगा? तो 25th टर्म में 76 आएगा और दिस इज द आंसर. आई होप ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है और you enjoyed this question, then please like the video and subscribe the channel for some more interesting questions, and please share it with your friends